मोबाइल पर तो स्टार्ट मोबाइल पर बात में करिए। हाँ सर, मैं जानना चाह रहा था, मैंने कई लोगों से बात करी कि इस व्यवस्था के जन्मदिन मनाने के इतना बड़ा ठाट बाट करना, इतने पैसे खर्च करना, इसके क्या मायने हैं सर? सर्वप्रथम भारत अपने भारत का मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। जहां तक आपने क्वेश्चन किया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मान सम्मान का प्रतीक है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब का जन्मोत्सव एक जन्मोत्सव नहीं है, ये एक हमारी आन बान और सम्मान का प्रतीक है। भारत ही नहीं, पूरा विश्व नारियों को, मजलूमों को, मजदूरों को जो संबल उन्होंने दिया है, जो ताकत उन्होंने दी है, शायद इस देश के अंदर किसी भी और व्यक्ति ने, चाहे वे धर्मगुरु हो, चाहे वे खुद भगवान हो, जो उन्होंने इस जीवन पर आकर मानव जाति को मजबूती दी है, शायद और किसी ने नहीं दी। इसी वजह से पूरा विश्व डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का जन्मोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाता। ये जो आयोजन हो रहा है, ये वास्तव में छोटा है और आने वाले समय में हमारी आने वाली पीढ़ी इसको और बहुत बड़ा करेगी। और मैं तो ये चाहता हूँ कि अगले वर्ष इससे कई गुना जो आने वाली कमेटी होगी, कई गुना आयोजन करे, तब हमें मन को ये लगेगा कि वास्तव में हम बाबा साहब का ऋण उतार पा रहे हैं। मतलब बात तो चल रही है सर, विचारों की, विचार तो है नहीं, बाहर चल। अभी मुझे एक साहब ने बताया कि जो गुब्बारा होता है ना, जो अमेरिका में काली क्रांति है ना, काली क्रांति और व्हाइट क्रांति, वो उसमें एक विवाद चला था। तो उसने, किसी ने, बच्चे ने पूछा कि क्या काला गुब्बारा भी उड़ सकता है? मुझे भी दरोगा जी ने ये उदाहरण बताया, तो उन्होंने कहा हाँ, काला गुब्बारा भी उड़ जाएगा जब गुब्बारे के अंदर हवा भर जाएगी। ये हवा वाली बात है, हवा तो है नहीं, बाहर चल रही है। ऐसा नहीं है, हवा भरी हुई है, हवा भरी हुई है। आज से पहले बाबा साहब के जब देश आजाद नहीं था, तब की परिस्थितियों में और आज की परिस्थितियों में जमीन आसमान का अंतर है। समता मूल जो लोग बाबा साहब की परछाई से भी, जो लोग बाबा साहब की परछाई से भी बहुत कोसों दूर भागते थे, आज बाबा साहब के अनुजों को वे गले लगा रहे हैं। आज अभी भारतीय जनता पार्टी ने संदेश दिया है, आरएसएस ने दिया है कि जहां जिस भी क्षेत्र में बाबा साहब की मूर्ति होंगी, उनको दूध और शहद से धोया जाए और उनका माल्यार्पण किया जाए। तो ये परिवर्तन नहीं है। देखो, जो कौम हजारों साल गुलाम रही, आप ये चाहे थे कि 10-20 राजनीति भी तो हो सकते हैं, दूध और उसमें शहद में नहला रहे हैं। ये हमें देखना है, ये बहुजन समाज को देखना है कि वे राजनीति करते हैं या वास्तव में उनका हृदय परिवर्तन है। देखिए, आज सहन समाज का भी है, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद जी का भी है, गुरु गोविंद साहब जी का भी है। पंडाल के अंदर बहुजन समाज को समेटने की भरकस प्रयास किया गया है। फातिमा शेख भी हैं, जो शिक्षा की नारी थी। ऐसा नहीं है कि परिवर्तन नहीं हो रहा। समता मूलक समाज की स्थापना वास्तव में हो रही है और आगे भी इसकी बढ़ेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार। आज 14 अप्रैल है और बाबा साहब का 134वां जन्मदिन मनाने के लिए हम मुरादनगर के लिए निकले हैं। और मुरादनगर डॉक्टर अम्बेडकर पार्क पर हम पहुंचने ही वाले हैं। और यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से शुरू हो जाता है प्रचार प्रसार का सिलसिला शुरू हो चुका है। दोस्तों, मुरादनगर पहुंचने वाले हैं। देखिए दोस्तों, प्रचार प्रसार बाबा साहब के जन्मदिन की हार्दिक बधाई लोग दे रहे हैं अपने अपने तरीके से। और मुरादनगर पार्क पर चलो सभी लोग आइए। यहाँ कई हजार की संख्या में लोग पहुँचते हैं अपने देखिए, ये दोस्तों नज़ारा डॉक्टर अम्बेडकर पार्क मुरादनगर का है। क्योंकि बस हम यू टर्न करके आएंगे तो बाबा साहब का नज़ारा दिखाएंगे।
कोई कर दिया कि ना। कहाँ जा रहे हो भैया? मुडासे वाले बांध का कहाँ जा रहे हो? मुडासे बांध के आज जो है, आज मुडाप से बांध के क्या नाम है, पूरा हमारा टीम जो बाबा साहब की जो रैली निकलनी है उसमें जा रहे हैं शरीक होने। मैं सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन करूंगा और समिति के सदस्यों से निवेदन करूंगा कि भाई ज्यादा से ज्यादा संख्या में चुंगी नंबर 3 पर पहुंचे, जिससे कि वहाँ भव्य प्रोग्राम, भव्य झांकियां निकलने वाली हैं। जल्द से जल्द सब पहुंचे। अभी पहुंचे नहीं है? नहीं। आज क्या कहेंगे? किस संदर्भ में आपने पगड़ी बांधी है? बाबा किसी की साहब शादी है क्या? बाबा साहब का जन्म दिवस मनाया जा रहा है 134वां। बड़े हर्षोल्लास से संपूर्ण मुरादनगर की रोम रोम में बसी हुई एक एक आदमी यहाँ पहुंचा हुआ है। और ज्यादा से ज्यादा आप सब लोगों के माध्यम से मैं अपील करता हूँ कि बहुत ज्यादा संख्या में चुंगी नंबर 3 पर शोभा यात्रा ऐसी निकलनी चाहिए जो पूरे गाजियाबाद जिले में इसका। अभी आप यहीं हैं? बस हम 5 मिनट में सबको लेकर वहाँ पहुँचने वाले हैं। हमारी सारी टीम वहाँ जा चुकी है। चलने वाले हैं जी। तो आप क्या कहेंगे? आज बाबा साहब का जन्मदिन है, आपने नीले कलर की पगड़ी बांधी है। सबसे पहले मैं आपके मीडिया चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारा 14 अप्रैल 134वें जन्मदिन की जयंती बनाई जा रही है। मैं इसमें यही कहूंगा कि भीम महोत्सव के रूप में बनाया जा रहा है बाबा साहब का जन्मदिन। और मैं यही चाहूंगा, ये कहूंगा कि भारत को 14 अप्रैल 134वीं जन्म जयंती पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप कुछ कहेंगे? आज क्या है? आज बाबा साहब। आप अपना परिचय दें। मेरा नाम अरुण कुमार है। कहाँ से हैं? सुठारी से रहने। सुठारी से जी। बताइए क्या है आज? आज बाबा साहब का जन्मदिन है, 134वां जन्मदिन है। आज उनकी हार्दिक शुभकामनाएं सभी को, और अच्छे से बनाए और रैली धूमधाम से निकाले, यही प्रार्थना है। और ऐसी ही रैली निकलती रहे। अरे भाई, आप कुछ कहेंगे? अरे आज गाय के लिए खड़े हो यहाँ? किस लिए खड़े? बाबा साहब का जन्मदिन है आज। और बाबा साहब के जन्मदिन के लिए यहाँ पे सारी तैयारी हो। क्या बांटने वाले? आज यहाँ भंडारा भी चालू है। कोई कितना ही खा ले, कोई कितने खाए, कुछ भी खाए, मतलब हाँ, कुछ भी खा सकते हैं। सारे साधन है यहाँ पे, सब कुछ फ्री है और बहुत ही धूमधाम के साथ रैली निकल। आप कुछ कहेंगे बाबा साहब के संदर्भ में? क्या कहना चाहेंगे, बताएंगे आप कुछ? आज जो है कार्यक्रम में आप अटेंड करने आए हैं क्या? हाँ, देख रहे हैं कार्यक्रम हो रहा है अम्बेडकर। कहाँ से आए? गाजियाबाद से। गाजियाबाद से चल के आए हैं। बाबा साहब के विचारों को मानते हैं? हाँ, मानते हैं, फॉलो करते हैं। संविधान लिखा उन्होंने। संविधान लिखा, बस? और कुछ? आप कहेंगे कुछ? बताइए क्या पूछना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहन है। आज यहाँ किस लिए आए हैं? आज बाबा साहब का जयंती है, इसी के उपलक्ष्य में आए। कहाँ से? गाजियाबाद से। हम गाजियाबाद से ही हैं। अच्छा, हाँ। तो कौन सा जन्मदिन मना रहे हैं? 134वां जन्मदिन। अच्छा, क्या क्या उम्मीदें हैं? कैसे उम्मीद है बताइए। आप उम्मीद क्या करते हैं कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या क्या किया है? हमारे लिए सब कुछ का अधिकार दिया है। हाँ, चलिए आगे चलते हैं, जानकारी करते हैं कि क्या हो रहा है। यहाँ माहौल बहुत गर्म है इस समय, पगड़ी पे पगड़ी बांधी जा रही है। नरेंद्र भाई जी, अपना भारत न्यूज वाले लेट हो चुके हैं सर, धन्यवाद। ये पगड़ी वगड़ी बांध के कहाँ जा रहे हैं आप? हम जा रहे हैं बाबा साहब का जन्मदिन बहुत ही खुशी के साथ मनाने। कौन सा जन्मदिन मना रहे हैं? आज हम 134वां जन्मदिन मना रहे हैं। बाबा साहब की जो उम्मीदें हैं वो कब तक पूरी हो जाएंगी? बाबा साहब चाहते थे कि मेरा अब भारत बहुत में भारत होना चाहिए, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता वाली बात कब तक हो जाएगी? बहुत जल्द होने जा रही है ये तो हमारा दुर्भाग्य रहा कि बाबा साहब हमारे 30 वर्ष कम से कम और जी जाते तो न जाने क्या हो जाता। चलिए बात करते हैं हमारे बीच में दरोगा जी। दरोगा जी, आपको हार्दिक बधाई। क्या कहेंगे बाबा साहब के जन्मदिन पे? 2 मिनट के लिए खड़े हो जाइए। क्या कहेंगे बाबा साहब के जन्मदिन? बाबा साहब का जन्मदिन ये भारत का नहीं है, विश्व का एक मतलब महान पर्व है। आज मतलब सैकड़ों देशों में मनाया जा रहा है। कैसे महान पर्व है? कैसे? क्योंकि असल में ये जो है ये विचार, ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक है, सिंबल ऑफ नॉलेज।
जो दुनिया की सबसे कीमती चीज है। ऐसा क्या किया है बाबा साहब ने अपने लिए? बाबा साहब ने जितने भी लोग तो कहते हैं सिर्फ संविधान बनाया, संविधान नहीं, महिलाओं की मुक्ति करा दी, मतलब जो है पशु पक्षियों करा दी, और जितने जो गरीब हैं उनकी करा दी, और जो जंगल जानवर सबके लिए कानून बना दिया। तो उन्होंने महान, मतलब प्रकृति के लिए और सबके लिए महान काम किया है। हमारे चैनल के माध्यम से लोगों के लिए क्या संदेश देंगे बाबा साहब? आप सिर्फ शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़े, और आज जो शिक्षा का जो शिक्षा का जो प्रचार प्रसार चल रहा है उस पर लोग थोड़ा कम ध्यान दे रहे हैं, और हमारा जो मिशन है या जो हमारा जो ये उद्देश्य है हमारा ये है कि हम शिक्षा की तरफ जोर से, मतलब जोर शोर से प्रचार करें और नशे के बिल्कुल खिलाफ बोले। नशा हम लोग नशे के जो काम करते हैं, हर साल कम से कम 35 से 40 लड़के नवयुवक मतलब अकाल मृत्यु हो रही है, और अकाल मृत्यु होने का कारण क्या है? जो गुरु घंटाल यानी नशेड़ी जुआरी शराबी हैं, जो इनके संपर्क में आगा वो सत्यानाश हो जाएगा। से हटना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय भीम। हाँ जी सर। क्या कहेंगे आज? क्या कहेंगे, एक मिनट में बताइए क्या कहेंगे आज बाबा साहब के जन्मदिन? सर पहले तो मैं अपना भारत न्यूज चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। जी धन्यवाद। कल 13 तारीख से और आज 14 तारीख आ गई है, बराबर यहाँ कार्यक्रम मतलब यहाँ नोट कर रहे हैं। और मैं आज के लिए यही कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने जो तंगी में मेहनत करके इतना ऊंचा स्थान प्राप्त किया था, उससे हमें उसका अनुसरण करना चाहिए। आपने पगड़ी धारण करी है, इसका मतलब क्या है? पगड़ी धारण मैंने यूं कर ली है, जो मैं आज हूँ वो बाबा साहब की वजह से हूँ, बाबा साहब के संविधान की वजह से हूँ। नहीं कहाँ हमें ऐसा बाबा साहब का जन्मदिन के पगड़ी बांध सकते थे, पगड़ी बांध ही हम सक रहे हैं बाबा साहब की वजह से। बाबा साहब का जो हमें दिया है उसकी वजह से हमारा सिर मस्तक जो है ऊंचा है, और हम जो है सारे विश्व में बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है। नाचेंगे, झूमेंगे, गाएंगे, मौज मजाएंगे, नाचेंगे, झूमेंगे, गाएंगे, मौज करेंगे। मतलब ये खुशी का दिन है। जितने भी त्योहार मनाते हैं हमें और त्योहारों को छोड़ के यही हमारा सबसे जीवन का। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया। अब और हम टीम से बात करते हैं यहाँ पे शायद। अरे भैया, आपका क्या नाम हुआ? प्रदीप गौतम। क्या आज ये पगड़ी वगड़ी बांधे क्यों? आज हमारे बाबा साहब भीमराव मुजफ्फरनगर से जी हाँ, आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का 134वां जन्मोत्सव हम मना रहे हैं। हम बाबा साहब का जन्मदिन। मेरा अरविंद कुमार नाम है, मैं संजय कॉलोनी से रहने वाला हूँ, सब जगह हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ। अच्छा। और बड़े ही उत्साह से बाबा साहब का जन्मदिन मना रहे हैं। हमें जो इतनी आजादी मिली है, बाबा साहब का जन्मदिन मनाने विचार भी अपने हैं। बिल्कुल, बाबा साहब से बड़ा प्रेम है और बड़ी खुशी खुशी जन्मदिन मना रहे हैं। अब हमारी रैली शुरू होने वाली है चुंगी नंबर 3 से, और पूरे बाजार से होते हुए भारत हम अपने देशवासियों को क्या संदेश देंगे बाबा साहब के जन्मदिन पे? बस उनके बताए हुए रास्ते पे चले और अच्छे खुशियां से उनका जन्मदिन मनाएं। आज यही बाबा साहब क्या संदेश छोड़ते हैं? बाबा साहब ये संदेश छोड़ते हैं कि संगठित रहो और शिक्षित बनो आप। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। देखो, ये वरिष्ठ लोग यहाँ पे बैठे हैं, इनसे बात करते हैं। जी सर, आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम बलखान सिंह। बलखान सिंह जी। सर, आज ये पगड़ी वाले बांध रखे हैं आपने, किस लिए, क्या कारण? आज हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म हुआ था। तो बाबा साहब की 2-4 बातें आप बताइए यदि बाबा साहब को मानते हैं। बाबा साहब जी ने कहा था कि जो संगठित रहो, संघर्ष करो और आगे बढ़ो। बाबा साहब चाहते थे हम ये भारत बोध में हो, कब तक हो जाएगा? देखो हो जाएगा आगे चल के, आगे बढ़ के हो जाएगा। आपने अपने घर में व्यवस्था करी है इस तरह की? हाँ, अपने घर में पूरी व्यवस्था है। मैं कह रहा हूँ, आपने अपने घर में ऐसी व्यवस्था की है जब बाबा साहब चाहते थे? हाँ, वही व्यवस्था, पूरी व्यवस्था है। हम किसी गुरुजी आप बताइए। मेरा पूछने का मतलब कि जो अपने घर में व्यवस्था नहीं कर पाए वो बाहर व्यवस्था करने निकले, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने भारत न्यूज चैनल का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि जहां भी हमारे क्षेत्र में या और अन्य क्षेत्र में भी प्रोग्राम होते हैं, अपना भारत जी है पूरी कवरिंग के साथ समाज में संदेश देने की बात करता है। जहां तक आपने एक बात कही है कि पाखंड रूढ़िवादिता का, कि मैं नरेंद्र जी एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे जितने भी साथी हैं उनमें अधिकांश हमारी मातृ जो शक्ति है
उनमें अभी परिवर्तन आना शेष है। हाँ, मैं यही तो बात रहे हैं कि जो अपने घर में परिवर्तन ना कर पाए वो बाहर परिवर्तन करने निकले। ऐसा नहीं है कि जो आदमी घर में परिवर्तन नहीं कर पाया वो बाहर नहीं कर पाएगा, समय लगता है किसी भी चीज के लिए, लेकिन मेरा मानना निश्चित है कि एक दिन जरूर वो होगा जब भारत बोध में होगा। ऐसा नहीं लगता कि लोग बाबा साहब को इसलिए मानते कि राजनीति रोटियां सेकनी है? देखो, जिसको राजनीति रोटियां सेकनी है वो उसका अपना काम है। जिसके दिल में बाबा साहब, तथागत गौतम बुद्ध और बहुजन समाज के महापुरुष बस गए हैं, वो पूर्ण रूप से वास्तव में अम्बेडकरवादी विचारधारा का होगा। आपको पता है कल सरकार ने घोषणा करी है कि बीजेपी के सभी लोग जो है वो अन्य पार्टी के सभी लोग जो है बाबा साहब की जयंती मनाएंगे। उससे पहले कभी घोषणा नहीं हुई। ये राजनीति स्टंट नहीं है और क्या है? नरेंद्र जी, मैं जो उन्होंने घोषणा की है मैं उसका तहे दिल से स्वागत करता हूं। कारण जो लोग हमारी परछाई से भी दूर भागते थे, आज वो हमें गले लगाने के लिए तैयार हैं। चाहे उन्होंने राजनीतिक द्वेष के लिए फैसला लिया है, हम उनके फैसले से पूर्ण तरीके से सहमत हैं। जब तक समता मूलक समाज की स्थापना नहीं होगी, देश के अंदर भाईचारा कायम नहीं होगा, ये दूरियां इसी प्रकार से बनी रहेंगी। हम खुद चाहते हैं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की विचारधारा जो अपर समाज है उन तक भी पहुंचे और वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब को समझे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भारत में चाहते क्या थे। अभी आपने एक सेंटेंस कहा कि मतलब हमारी परछाई से मतलब जो है वो छूने से भी कतराते थे, लेकिन मैं मानता हूं कि वो हमारे से डरते थे, वो हमसे डरते थे। मैं सही कह रहा हूँ क्या? देखिए, आप खुद एक रिपोर्टर हैं, इस बारे में मैं कह नहीं सकता। मेरा तो मानना यह है, यदि किसी का हृदय परिवर्तन हुआ, चाहे वो राजनीतिक द्वेष से हुआ, चाहे किसी अन्य तरीके से हुआ, यदि उसका हृदय परिवर्तन हुआ तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मुखिया जी, आज क्या कहेंगे? आज दो माइक है आपके हाथ में और सर पर पगड़ी बंधी हुई है। ये सब आप लोगों का ही तो प्यार है, और क्या है। बाबा साहब ने हमें इस लायक खड़ा करा है, ये टोपी बांधने का बाबा साहब ने हमें हक दिया है, ये टाई बांधने का आपने टाई बांध रखी है, ये सब बाबा साहब का। अच्छे अच्छे कलफ वाले कपड़े पहनने बाबा साहब की तो देन है, नहीं तो हमें कौन सूंघता था, पानी भी नहीं पीने देता, मटके के हाथ नहीं लगाने देता था कोई। मैंने अभी बाबू से सवाल किया था कि अपने घर में परिवर्तन करने की बजाय बाहर परिवर्तन करने। हाँ, देखो, घर में भी जरूरी है, बाहर भी जरूरी है। सबसे पहले महिलाओं को चेंज करना बहुत जरूरी है। महिलाएं जब तक चेंज नहीं होगी, जब तक पुरुष नहीं होंगे। बाबा साहब ने एक बहुत बड़ी बेहतरीन बात कही है कि शिक्षित बनो। शिक्षित क्या कौन से शिक्षित होने की बात कर रहे हो? ये शिक्षित जो है ना, एक सामाजिक शिक्षित होना जरूरी है, एक पढ़ाई वाली शिक्षा जरूरी है, और क्या नाम है, आगे बढ़ने जरूरी है। चलिए हमारे साथ हम नितिन जी से बात करें। नितिन जी, थोड़ा सा इधर हो जाओ। नितिन जी, मैंने अभी एक सवाल किया कि बाबा साहब ने एक बात कही है कि शिक्षित होना बहुत जरूरी है, वो कौन सी शिक्षा की बात कर रहे हैं? देखिए, शिक्षा जरूरी नहीं है कि एक शिक्षा जो आप किताब पढ़ रहे हैं उसी की बात कर रहे हैं। किताब तो पढ़ना है, उसको रटना नहीं है, उसको ज्ञान पूरी तरह से उतारना है अपने अंदर। बाबा साहब ने कहा है शिक्षित बनो और संगठित रहो। हम शिक्षित हैं मगर अभी संगठित नहीं है। हम लोग जो यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, ये एक जागरूकता की पहचान है, और दलित समाज धीरे धीरे जागरूक होने जा रहा है। और आज इतना भव्य प्रोग्राम मुरादनगर के अंदर शोभा यात्रा का शुभारंभ किया जा रहा है। आप देखना, पूरा समाज, सर्व समाज हमारे को पूर्व वर्षा करेगा, कोई हमारे लिए भंडारा लगाएगा, वो बाबा साहब के विचारों को धारण करेगा। बाबा साहब की जयंती के लिए सरकार ने घोषणा करी है, पूरा भारत जो बाबा साहब की जयंती मनाएंगे, क्या कारण समझ रहे? देखिए, कारण सबका अपना अपना है। देखिए, बाबा साहब एक ही समाज के नहीं है, सर्व समाज के हैं, महापुरुष हैं वो। और रही बात राजनीति, उन्होंने ऐसा कैसा स्टैंड लिया? इतने लंबे समय बाद में बाबा साहब के बारे में जानकारी हुई। देखिए, इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। मुझे इतना पता है कि बाबा साहब हमारे दिल में है। अगर वो ना करते इस चीज को, हम तब भी करते। बाबा साहब ने कहा है कि जो जिसे करना है करने दो, अब आप अपने मार्ग से मत भटको, बस। चलिए, तो तुम्हें करना है करिए। बहुत धन्यवाद। चलिए, मैं बात करता हूँ मुंडासा धारियों से। ये जो है सर, आज क्या कहेंगे बाबा साहब के जन्मदिन पर? मैंने पीछे लोगों से बात करी है। सर्वप्रथम मैं परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की 134वीं जयंती पर अपने क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत बधाई हो। उनके जीवन में बाबा साहब की विचारधारा से खुशहाली आए, तरक्की आए, उन्नति हो। और साथ ही साथ मैं ये अनुरोध भी करूंगा, जिस तरीके से कल 13 तारीख सुबह से लोगों ने अपना घर परिवार
तमाम अपने काम छोड़ करके बाबा साहब की जयंती को मनाने में लगा दिया है, उसी तरीके से आज भी चुंगी नंबर 3 पर पहुंचकर पूरे परिवार के साथ बहुत सुंदर झांकियों के साथ शोभा यात्रा निकालकर। सर मेरा सवाल ये है, सवाल पे यही सर जी जी कि जो अपने घर में परिवर्तन ना कर पाए वो बाहर परिवर्तन करने निकले हैं। देखिए, इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं ये तो नहीं कहता 100% परिवर्तन हो चुका है, लेकिन काफी तादाद में लोग परिवर्तन कर रहे हैं, धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। और कल आपको देखने को मिला होगा कि हमारे इस प्रांगण में मातृ शक्ति ने पुरुषों से भी ज्यादा शिरकत करके ये साबित कर दिया है कि अब परिवर्तन की लहर चल चुकी है, चल पड़ी है और बहुत जल्दी परिवर्तन होगा। बाबा साहब की इच्छा के अनुरूप हमारे समाज का निर्माण होगा। बाबा साहब कहते थे कि शिक्षित बनो, शिक्षित होना मतलब क्या संकेत देना उनका कि शिक्षित बनना है? किस शिक्षा की बात कर रहे हो? बाबा साहब ने उस शिक्षा की बात की थी जिस शिक्षा के द्वारा हमारे जीवन में आमूल चूल परिवर्तन हो जाए। केवल किताबी शिक्षा नहीं बल्कि स्वाभिमान और सम्मान से जीने का रास्ता बाबा साहब की शिक्षा के द्वारा हमें दिया गया था। रिपीट करें दोबारा। हमें जो शिक्षा ग्रहण करनी है, जो बाबा साहब ने हमें मार्ग दिया, रास्ता दिया है, वो इसलिए दिया है कि भाई हम समता, स्वतंत्रता, बंधुता और समानता के साथ स्वाभिमान और सम्मान से जीने का जो रास्ता है वो हमें दिया, उसको हम अपनाएं। जयंती मनाने का भी हमारा यही उद्देश्य है कि उनकी विचारधारा समता, बंधुता, स्वतंत्रता, थोड़ा सा डिटेल में बताएं। समता क्या है स्वतंत्रता? देखिए, स्वतंत्रता ये है कि भाई हम किसी भी प्रकार की किसी की गुलामी नहीं करेंगे, बल्कि हम स्वाभिमान से जिएंगे, अपने बच्चों को बहुत अच्छा से पढ़ाएंगे, इस देश का ऐसा निर्माण करेंगे जहाँ पर कोई भी गैर बराबरी नहीं होगी। ऐसे समाज का निर्माण, तो किसी को नीचा कोई ऊंचा नहीं समझेगा, बिल्कुल नहीं समझेगा, ऊंच नीच खत्म, समान एजुकेशन होगी, समान एजुकेशन होगी, सारी चीजें, हर चीज में बराबरी होगी, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो कोर्ट कचहरी हो, हर जगह समानता का अधिकार रहेगा, चाहे वो राजनीति हो। ये बाबा साहब ने मार्ग दिया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बेटी से बात करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? प्रियंका जी, क्या महसूस कर रहे हैं कि आज बाबा साहब का जन्मदिन है? क्या संकल्प लेने वाले हैं? मुझे तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। कहाँ से आए हैं आप? मुरादनगर जी। तो बाबा साहब ने जो एजुकेशन की बात करी है कि शिक्षित होना है, वो किस शिक्षा की बात कर रहे हैं? क्योंकि हमारे देश में ज्यादा तो जो लोग मतलब बिना पढ़े लिखे होते हैं वो उन्हें रोजगार नहीं मिल पाता। अगर हम शिक्षित हो गए तो हम अपना भविष्य खुद अच्छा बना सकते हैं। और हमारी जो ये भेदभाव बहुत चल रहा है ना हमारी जातिवाद का, तो अगर पढ़े लिखे होंगे तो हमें इस चीज के बारे में पता भी होगा। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें संविधान के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता। बहुत सारे लोग होते हैं मतलब लड़ाई झगड़े में ज्यादा विश्वास करते हैं, मारकाट में विश्वास करते हैं। मेरा मानना है कि सम्राट अशोक से ज्यादा मारकाट किसी ने नहीं की। और यदि एजुकेशन की बात करें, बाबा साहब ने एजुकेशन को इस वजह से पहले पायदान पे रखा कि एजुकेशन ही ऐसा हथियार है जो हजारों तलवारों पर भारी है। क्या कहेंगे इसके बारे में? क्योंकि अगर हम शिक्षित हो गए ना तो हमारी कलम सब पे भारी होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बात करते हैं अभी और बहुत सारे लोग मिलेंगे हमें कि मतलब ये है। आइए बाबा साहब के इसके बारे में दिखाएंगे। देखिए, बाबा साहब की स्टेचू को यहाँ पे सजाया गया है बहुत अच्छी तरीके से, भव्य तरीके से। पिछले साल की अपेक्षा थोड़ा सा कम मुझे नजर आ रहा है, जो पिछले साल इन्होंने यहाँ तैयारी की थी बहुत अच्छी तरीके से। चलिए, आप देखते रहिए अपना भारत न्यूज और हमारे साथ बने रहिए। मैं यहाँ का पूरा का लाइव आपको दिखाता रहूंगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।